हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का वीवीआई प्रॉब्लम लाया हूँ और ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब सवाल है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग समझते हैं आज 15 नंबर के इस सवाल को। देखिए क्या सवाल में कह रहा है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में 16:81 का अनुपात है, ठीक है, और आपको संगत भुजा का अनुपात निकालना है, ठीक है। जब भी आपको संगत भुजाओं का अनुपात निकालना रहे ना, ठीक है, तो आप ये ट्रिक अपनाइएगा। तो कहिएगा कौन सा ट्रिक। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 16:81 दिया है ना। तो आप सबसे पहले रूट अंडर दे दीजिए और 16:81 लिख दीजिए। समझ रहे, रूट अंडर देकर ये 16:81 में आप रूट अंडर लगा दीजिए सिर्फ। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब 16:81 का मतलब क्या हुआ, 16/81 हुआ, और 16 का वर्गमूल आपका क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, और 81 का वर्गमूल 9 निकलेगा, और 4/9 को क्या लिखेगा, 4:9। तो आपका ऑप्शन क्या गया, ये 2 नंबर का राइट गया ना। आप समझ गए। इसका आप रूट अंडर निकाल दीजिए। 16:81 का रूट अंडर जब निकाल दीजिएगा तो संगत भुजा का अनुपात गाइज आपका निकल जाएगा। समझ गए, ये बहुत इजी ट्रिक है। आप समझ गए इसको। अब हम आते हैं देखिए 16 नंबर पर। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि इस बार आपको त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है, तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहे ना, तो आप देखिए क्या कीजिएगा, ये जो 4:9 है ना, इसका आप स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 4/9 का मतलब क्या हुआ, 4/9, इसका स्क्वायर निकालिए। तो 4/9 गुना 4/9 हो जाएगा ना। देखिए कितना इजी ट्रिक है। 4 चौके 16 और 9 नमो 81। तो इसको क्या लिखेगा, 16:81। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 4 नंबर का राइट जाएगा। समझ गए 16 नंबर। अब देखिए हम आते हैं 17 नंबर पर। त्रिभुज ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है। तो आप जरा सा फिगर बना लीजिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। देखिए ए बी सी त्रिभुज आप बना लिए। देखिए ए है, बी है, सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और बी डी ई भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन डी बी सी का मध्य बिंदु है। ये डी जो है ना, बी सी का मध्य बिंदु है। अब आपको क्या बनाना है, बी डी ई ऐसे बना लीजिए। यहाँ आप ई रख दीजिए। देखिए बी डी ई बन गया। यानी ए बी सी और बी डी क्या है, दो समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज है, दोनों समरूप होगा, ठीक है। यानी आपका ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ये आपका समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई का। क्यों समरूप होगा, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है। समझ रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी लिख दीजिए बटे एरिया ऑफ आप लिख दीजिए बी डी ई, ठीक है, बराबर। अब देखिए ए बी सी का आपको लेना है ये भुजा बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर थ्योरम के अनुसार बी सी स्क्वायर बटे, और इस त्रिभुज का ये आप लीजिए बी डी, यानी बी डी का स्क्वायर। ऐसा थ्योरम होता है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और आपका बी डी दोनों समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। इसका भुजा हम लोग बी सी लिए, बी सी का स्क्वायर, इसका बी डी लिए, ये बटे में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये बराबर देखिए यहाँ लिख दिए बी सी का स्क्वायर, और चूंकि बी डी जो है, ये देखिए बी सी पर ही बी डी है ना, तो डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी डी आपका क्या होगा, बी सी का आधा। तो बी डी के जगह पर क्या रखिएगा, बी सी बटे 2, इसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर ये ए बी सी का भुजा बी सी का स्क्वायर बटे इस त्रिभुज का छोटा वाला का बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर बटे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर। देखिए बी सी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे 4। अब देखिए क्या करते हैं, बी सी स्क्वायर बटे 1, ये 4 आपका ऊपर जाएगा, बी सी स्क्वायर नीचे जाएगा, ये और ये कट गया, तो क्या हो गया 4/1, और 4/1 को क्या लिखेगा, 4:1। आपका ऑप्शन ये 3 नंबर राइट गया। समझ गए।
अब हम आते हैं 18 नंबर पे। समझिए 18 नंबर में क्या कह रहा है। ये आपका फिगर है, ये फिगर बना हुआ है ना, देखिए फिगर हम बना देते हैं आपके सहूलियत के लिए। ये देखिए ए है, बी है, सी है, समझ रहे हैं। और ये आपका क्या है, डी और ई है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या है, डी ई आपका, डी ई बी सी के समांतर है। और यहाँ डी बी बराबर क्या दिया है, देखिए डी बी आपका दिया है 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है भाई। ए ई कितना दिया है, ए ई आपका दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ई सी आपका क्या दिया है, ई सी दिया आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपको ए डी निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप थेल्स प्रमेय से जान रहे हैं, यहाँ देखिए डी ई क्या है, डी ई समांतर है ना बी सी का। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटे आपका डी बी, समझ रहे हैं। ए डी बटे क्या हो जाएगा, डी बी। अब बराबर ये जो ए ई है, ए ई बटे क्या हो जाएगा आपका, ये ई सी, समझ रहे हैं। समझिए आपका ए डी कितना है, ए डी तो नहीं मालूम है, लेकिन डी बी आपका कितना है, डी बी आपका 2 है। ए ई आपका कितना है, 1.5 है। और ई सी आपका कितना है, 3 है। आपको ए डी निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 3 गुना ए डी हो जाएगा। अब बराबर ये देखिए 1.5 गुना 2 कीजिएगा, तो 1.5 गुना 2 कीजिएगा तो 3 आपका हो जाएगा। आप इसको कटा दीजिए एक बार में, तो ए डी आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ये 4 नंबर राइट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब हम आते हैं 19 नंबर के सवाल पर, ठीक है। अब हम आते हैं 19 नंबर के सवाल पर कि ये देखिए त्रिभुज ए बी सी और बी डी, और इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर इतना दिया है, ई एफ आपका इतना दिया है, तो बी सी क्या होगा। देखिए पहले आप फिगर बना लीजिए। देखिए आपका ये त्रिभुज है ए बी सी, चलो भाई अच्छी बात है। और क्या है यहाँ डी ई एफ, ये है आपका डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है, ठीक है। अब देखिए समरूप है तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, बटे एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। ये बराबर देखो यहाँ दिया है हमारा क्या क्या निकालना, बी सी निकालना, ये वाला निकालना है हमको। और ये ई एफ दिया है कितना, 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, इसका ये भुजा लीजिए, यानी बी सी का स्क्वायर बटे क्या लीजिएगा, ई एफ का स्क्वायर, समझिए ध्यान से। और आपका देखिए ये कितना है, 64 है, तो 64 बटे आपका क्या हो गया, 121 हो गया, ठीक है। और बी सी आपका निकालना ही है आपको। और ई एफ आपका कितना दिया है, ई एफ आपका दिया है 15.4, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 64 बटे 121 बराबर, ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, यानी पूरे पर स्क्वायर ऐसे लिखिए, बी सी बटे 15.4, ये पूरे पर स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं। अब ये स्क्वायर को इधर समाप्त कीजिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, 64 बटे 121 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बी सी बटे 15.4, समझ रहे हैं। ये स्क्वायर को समाप्त के इधर रूट अंडर आ गया। अब देखिए 64 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। और 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए क्या है, बी सी बटे क्या है 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी सी गुना 11 कीजिएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 15.4, ठीक है। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 गुना 15.4, अब बटे ये गुना इस पार गया तो बटे 11 होगा ना, ये पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो 10 होगा। 11 से घटाइएगा, 11 का 11, तो यहाँ बचा 4, 11 चौक 44, 14 हो गया। 14 ठे कितना हो गया, 72 से 112 बटे 10। अब इसको 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो गया, 11.2 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ये गया, 1 नंबर का राइट गया। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, आपका ऑप्शन 1 नंबर का राइट गया। तो देखिए 1 2 3 4 ये 5 सवाल हम आपको आज बता रहे हैं। आप इसको बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, फिर हम आगे अगले दिन रेस्ट वीडियो को डालूँगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।